राधे राधे जी। आप सबका सुनीता भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज है 29 जून और दिन है सोमवार का। तो आज है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। तो आप सभी भक्तों को ज्येष्ठ मास पूर्णिमा की मंगलमय शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है, तो चंद्रदेव की पूजा और व्रत दान करने के लिए है अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। और इस दिन जल, अन्न और पंखे जैसी शीतल वस्तुओं का भी व्यक्ति दान करते हैं और व्रत को धारण करते हैं। तो इस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का यह व्रत अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस दिन व्यक्ति व्रत धारण करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करता है, जिससे कि व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में व्यक्ति को सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 29 जून की सुबह 3:06 से, तथा वहीं अगले दिन पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 30 जून की सुबह 5:26 पर। तो ऐसे में सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 29 जून दिन सोमवार को मनाई जाएगी। और वहीं सूर्योदयकाल का समय रहेगा इस दिन 5:26 पर और सूर्यास्त शाम 7:23 पर होगा। तथा वहीं ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:06 से 4:46 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:56 से 12:55 पर। तो इस समय में आप पूजा आराधना करें, जो आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और आइए अब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आज के ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है जब नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने जब श्री सुत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिससे कि थोड़े समय में ही पुण्यतीर्थ और मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी भी इच्छा है। और सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सुत जी इस पर बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बतलाऊंगा जिससे कि नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए जब मृत्युलोक में आ पहुँचे और यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। तो उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसे यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। तो इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए और वहाँ वह देवों के इस भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। तो जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में भगवान विष्णु जी वरमाला पहने हुए थे, तो स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती और आपका आधिपत्य तथा अंत भी नहीं है। हे निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। तब नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं? तो उसे निसंकोच कहो। तो इस पर नारद मुनि जी बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हुए तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाएंगे। तो इस पर श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तो जिसके करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है वह बात भी मैं कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग लोग व मृत्यु लोग दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। तो आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ। तो इस पर श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मनुष्य को मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और तब श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया, तो इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, यह सब कुछ भी मुझे विस्तार पूर्वक आप बतलाने की कृपा करें। तो इस पर नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। और भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर
तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का फिर उन्हें भोग लगाए और फिर उसके बाद ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए और स्वयं भी करे, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। तो इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस कलिकाल अर्थात कलियुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और आइए अब व्रत कथा के दूसरे अध्याय को प्रारंभ करते हैं। श्री सुत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास भी कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था और वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर इधर उधर घूमता। तो ब्राह्मणों से प्रेम और रक्षा करने वाले श्री भगवान हरि ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर इधर उधर क्यों घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो इस पर ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर इधर उधर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे बतलाओ। तो इस पर भगवान बोले कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। और ब्राह्मणों का यह व्रत सारा विधान बतला कर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको जरूर करूँगा। तो यह निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई और वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। तो उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन भी मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तो उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा और इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। तो आगे जो भी पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करता है वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। और इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है, अतः हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब भी यह सुनना चाहते हैं। इसे सुनने के लिए हमारे मन में भी पूरी श्रद्धा है। तो इस पर सुत जी बोले कि हे मुनियो, जिस जिस ने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय यह वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। तो उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। तब प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह किस कर रहे हैं और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे भी बतलाइए। तो इस पर ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। तो विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर फिर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प भी किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। तो यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया और उस रोज़ वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर पके हुए केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने भी अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। तो उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर फिर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। आइए अब अंत में भगवान श्री सत्यनारायण जी का ध्यान करते हुए उनकी आरती का श्रवण करते हैं। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा,
प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो। स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल बील कठारो जिन पर कृपा करी। स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ जातिन की। ओम लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोहरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। स्वामी श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाला संग राजा वन में भक्ति करी। स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई जन गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूप पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय।